डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जिंदाबाद। साथियों, आज आपके बीच में हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय सुशील गुप्ता जी पहुंच चुके हैं। कल हमने सारा दिन गांव में लगाया, सभी बिरादरियों से मिले, सबने जो फैसला किया मिलकर कि यहाँ सबसे बेस्ट रहेगा, यहाँ रखो। और अब मैं ये सबसे पहले ग्राम की तरफ से जो पंडित देवीचंद जी जो सरपंच रह चुके हैं गांव के, वो 2 मिनट के लिए आएंगे और गांव की तरफ से पंडित देवीचंद जी शर्मा जी इनका स्वागत करेंगे। बहुत बाजी मान सम्मान के योग्य हमारे बीच में मेंबर पार्लियामेंट के लड़ते हुए व अन्य सभी नेतागण, कांग्रेस के आप पार्टी के सदस्य और समर्थक, मैं आप सभी का गांव कुंवदा में गुरुद्वारा साहब में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं मनदीप चट्टा जी से बेनती करूंगा 2 मिनट के लिए वो अपने विचार रखेंगे। कांग्रेस के लीडर वासियों, मैं आज आपके पास सुशील गुप्ता जी के लिए घूमने आया हूँ, क्योंकि गठबंधन हुआ है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। और गठबंधन कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की आम आदमी पार्टी है। तो हम सब, मैं बात सीधी कर दूं भाई अशोक, ठीक है ना? हम सब कांग्रेस वाले यहाँ कई लोग चेहरे मेरे बैठे हैं भाई, हमने सब ने पूरा जोर लगा के सुशील गुप्ता जी को वोट डलवानी है और इनको विजयी करना है। 10 साल आपने हुड्डा साहब का कार्यकाल देखा भाई, कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी ना? वैसे ही सुशील गुप्ता जी भी काम करेंगे और उनसे ज्यादा उतना विकास करके दिखाएंगे। राठी साहब, जरूरी नहीं है हर जगह पे मैंने बोलना है, कई जगह मेरी जगह पे आप भी बुलावांगे। हरमन, कई जगह मेरी जगह तुझ भी नहीं, नो प्रॉब्लम। साथियों, ये जो सारा प्रोग्राम है, अशोक सरपंच जी का भी बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने कल बड़ा साथ दिया। भगवत दयाल जी पंडित जी का भी जेठूरा प्रधान जो ऐसी के प्रधान है। अब मैं साथियों बेनती करूंगा हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता जी आए और आप सबको सुपुर्द करें। आदरणीय सुशील गुप्ता जी। कमोदा गांव में गुरुगढ़ की इस पवित्र धरती पर बैठे हुए मेरे साथ कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के सारे जनता आए हुए हैं और गांव के सरपंच पंडित देवीचंद जी, अशोक सरपंच जी, मुकेश रावण जी, भगवत दयाल जी, जेठूराम प्रधान जी, प्रेमचंद जी, अवतार सिंह जी, प्रधान बलदेव सिंह जी, सरदार बलबीर सिंह जी, सरदार कुलबीर सिंह जी, मुर्शिदापुर से और गांव के सारे बुजुर्गों, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। इस देश के अंदर आज एक अघोषित इमरजेंसी है। देश के संविधान को तोड़ा जा रहा है, देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, किसानों पे कलर बोले और कोई संदीप सिंह है, उसने दुनिया महिला कोच के साथ क्या व्यवहार किया और इन सब बातों को इन्होंने स्वीकार भी किया कि हमारी चीज ठीक नहीं है।
परंतु लोग तो सरकार बदलना चाहते हैं, चेहरे बदलने से बात नहीं बनेगी। 3 महीने के लिए अगर नायब सिंह को बना देते हैं तो उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। 4 साल जो व्यक्ति सरकार में रहे, चाहे देश का प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री हो, उनके पास एक कैंडिडेट भी नहीं हो चुनाव लड़ने के लिए। पूरी लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूख के मार मार के कोयले चोर करता रहा, इसको कोयले चोर करता रहा। 2014 से लेकर 2022 तक अनेकों FIR इसके पीछे लगी गई, अनेकों ED पड़ी रही। जब 182 करोड़ रुपए चंदा दे दिया तो ये दूध का धोया हो गया। मुकदमे आज भी नुकू कायम है। बाकी ईब नुकी का भाई कोयले से कोयनूर हो गया नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब मैं आदमी खराब नहीं है, मैं आपको ऐसे कहूँ गलत बात, मगर डरा हुआ है। अगर एक साल बढ़ गया तो जनता का क्या हाल करेगा। डंडे जोर पे आया ना बीजेपी में, या तो जेल में चला जाए या आजा। महाराले तो मैंने सिसोदिया के अंदर जैन 2 साल से जेल में पड़े। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के सारे खाते सील कर रखे हैं, इनके सामने झुके नहीं कि मैं चुनाव में तुम एक चपरासी की तनख्वाह नहीं दे सकते। ये जो तानाशाही सुकरन के भी बीमारी किस वजह से युवक की क्या गलती थी उसकी। तो मैं ये कह रहा हूं जी, मैं 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा। मेरा मोबाइल नंबर मेरे जेब में रहता है। जब से मोबाइल चले मैंने आज तक फोन बदला नहीं। हिंदुस्तान में जब मोबाइल आए थे, जब मेरा नंबर था 110 66 950, जिसने नोट करना कर लो, आज भी वही। मैं खुद ही उठाऊं फोन, नहीं उस समय उठा पाऊं, कितने भाषण भूषण दे रहा हूं, दोबारा कर लूं, शाम को कर लूं, रात में जाके कर लूं। अरे ताम 10 साल तारा सांसद रह लिया, नवीन का एक आदमी नंबर बता दो, कोई बात कर पाओ तो। आगे भी बात नहीं कर पाओगे तो सांसद ऐसा होना चाहिए भाई, अपने बात को लोकसभा की बात, शाहबाद की बात, थानेसर की बात, कैथल की बात, कलायत की बात, पोखरी की बात लोकसभा के अंदर कर सके, यहाँ की समस्याओं को दूर करें, यहाँ की लड़ाई लड़के यहाँ के पैसे लेके आए। देखो मैं सामलो गांव का हूं जी, कति देसी बनिया हूं। 200 रुपये वाला कुर्ता 100 वाला पजामा पारू, बाकी इसकी जोड़ी बड़ी लंबी है। या जोड़ी पसार के है, कोई हॉस्पिटल बनवाता हूँ, कितने धर्मशाला बनवाऊं, कितने मंदिर बनवाऊं, ये मैं काम करता हूँ। स्कूल बनवाता हूँ, कॉलेज बनवाता हूँ। 900 बिस्तर का बहादुरगढ़ जज्जर में बना रहा, चल रहा है, OPD चली हुई है। 600 बिस्तर का दिल्ली पंजाब बाग में है, 100 बिस्तर का द्वारका में है। कुरुक्षेत्र में भी 2 एकड़ जमीन बिरला जी पे ले रखी है, सरोवर के तट पे धर्मार्थ हॉस्पिटल नक्शा पास करना दे रखा है। यहाँ पे जो 18 मंजिल का मंदिर आपने देखा होगा, उसका प्रधान हूँ, सरोवर के तट पे। एक 200 कमरे की धर्मशाला कुरुक्षेत्र में ही ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से, उसका चेयरमैन हूँ। तो मेरे को तो जब मर्जी पकड़ लियो। और जब यह झोली पसार के आदत पड़े गई तो जो तगड़े तगड़े पैसे वाले हड़ते बाहर जा रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दुबई, अमेरिका, तारा खातर हो झोली पसार लो। और दूसरा, बढ़िया के पैदा हो रहा हूँ, हिसाब किताब मैंने पूरा हुआ है। देश की सरकार पर छोड़ूंगा नहीं, 1 रुपया भी सारे 11 पूरा लेगाऊंगा। और केजरीवाल ने लोग बात सिखा रखी है, राम के सिवाय, भाईचारा के सिवाय डरना की जरूरत नहीं। जब किसान आंदोलन था 3 बार मेरा है। थोड़े दिन पहले जब मेरे को टिकट मिली थी, मैं भाषण दूं था,
कि केजरीवाल ने भी तो ठोका अगर मैंने भी ठोक सके, एक तो ठोक दिया, हो सकता मैंने तारा पे वोट जेल में तो मांगनी पड़े, यह भी बात हो सके। ध्यान नहीं रहता है भाई, उस टाइम दोबारा फिर आ जाए नहीं आ जाए, हाथ जोड़े भी मान लियो। हर आदमी कह रहा भाई नहीं अब बदलो, अब बीजेपी से छिक लिए, जिस गांव में जा रहा है, जिस गुआन में जा रहा है, लोगों को कहे भाई अब बदलाव करेंगे। तो मैं फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपके पास हाथ जोड़ूं, तो हाथ जोड़कर आपसे वोट की अपील करने के लिए आऊं, मिलेगी? मिलेगी भाई। अच्छा यूं तो मैंने मेरा था, तुम वोट तो दे रहे हो, एक निवेदन मैं आपसे और भी करने आया हूँ। देखो बुजुर्ग बैठे हैं, इसको बात को ध्यान से सुनो। आप गुरुद्वारे में बैठे हैं, झूठ नहीं बोल सकते बिल्कुल भी, वाहिगुरु की जगह है भाई। अभी स्थिति क्या है कि मोदी ने मसीना में हेराफेरी है और कम से कम 15-20% की हेराफेरी कर रहा है। आप भी दो और मैं फिर हार जाऊं, मशीन में 15-20% की सेटिंग है, तो 15-20% मेरे नाम की फालतू वोट मांगनी पड़ेंगी, में, फिर अपने रिश्तेदारी में, फिर अपने गांव में, फिर अपने पड़ोस के गांव में। तो जो 15-20% मेरे नाम की फालतू वोट मांगे कम से कम 20 आदमियों से, वो हाथ खड़ा करो। मैं सारा गांव ने हाथ खड़ा करा, जोरदार ताली बजा देगा। तो मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, जैसे आपने गुरुद्वारा साहब वायदा किया, मैं इसी धरती पर खड़ा होकर वायदा कर रहा हूँ आपके साथ रहूंगा। जब आप बुलाओगे आऊंगा, जो ग्रांट मिलेगी गांव के बीच में सारे बराबर रहेंगे। और सुनो, अब जो गठबंधन पे चुनाव है, 9 जगह तो हाथ का निशान है, और कुरुक्षेत्र लोकसभा में झाड़ू का निशान है। झाड़ू को हाथ ने मजबूती से पकड़ रखा है, और जब मजबूती से हाथ झाड़ू पकड़ ले तो कमल को तो साफ करे देगा, ताकि नहीं। एक बात और कह रहा हूं मैं आपको, झाड़ू करती है, 3 करती है। को साफ करा, एक तो भ्रष्टाचार की सफाई करे, भ्रष्टाचारियों की सफाई करे, घर की सफाई करे, बाहर नागे की सफाई करे, और एक काम और करे, जब किसी का दिमाग खराब हो जाए उसका झाड़ा भी लगा दे। तो इनका झाड़ा लगा दियो, और कुछ वोट कटवा भी आओगे, वो तो हमने का गोद का धर्म का वास्ता देंगे। देखो आपने किसी को वोट दे दिया उनमें से, वह बीजेपी के ढोल में पाओगी, तो फिर तो जिसने अगर वहां देने तो सीधी बीजेपी दे दे, वहां करके भी क्यों दे। तो इस बात का ध्यान रखो। बहुत बहुत मेहरबानी जी आपकी। चलें जी, चले सर। क्या हाल है?